गुड आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टरनून मैम। बहुत दिनों के बाद प्राजक्ता की मी फर्स्ट टाइम है शायद से ना। प्राजक्ता तू केस प्रेजेंट कर रही है प्रैक्टिकल ग्रुप में? यस यस मैम, दिशा में फर्स्ट टाइम ही है। हाँ, दिशा में फर्स्ट टाइम है। तो प्राजक्ता ने बहुत ही बढ़िया केस प्रेजेंट। हाँ, बोलो। प्राजक्ता ने बहुत ही बढ़िया केस प्रेजेंट की है आज। केस मैंने अभी सुनी है लेकिन केस बहुत बढ़िया है। तो प्राजक्ता ने जो केस टेकिंग की है ना, तो बहुत बढ़िया प्राउड फीलिंग। प्राजक्ता, मुझे इतना अच्छा लगा ना केस सुन के। तूने जो केस थैंक यू टेकिंग मैम। की ना, रेमेडी तो छोड़ दो, लेकिन जो केस टेकिंग की है, मीन्स हमें जो चाहिए, होम्योपैथ को जो चाहिए वहां तक पेशेंट को कैसे लेके जाए ना, ये बहुत बढ़िया है तेरी केस टेकिंग में आज देखने को मिला है। और शायद से मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को भी ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो तो ये जो केस टेकिंग की है प्राजक्ता ने, तो ये देखो, मीन्स मुझे ऐसे लगता है कि हर एक पर्सन से, हर एक मेंबर से हम लोग अलग अलग चीजें सीख सकते हैं। तो प्राजक्ता ने जो केस टेकिंग की है ना, उसके ऊपर ध्यान दो कि उसने जो, मीन्स ये केस में सीटीक्यू की भी जरूरत नहीं है। इतना बढ़िया केस टेकिंग प्राजक्ता ने किया है। तो प्राजक्ता का इंट्रोडक्शन करना है तो प्राजक्ता को मैंने पहले भी बोल दिया है कि प्राजक्ता ही वही पर्सन है कि जिसने मुझे मजबूर किया था कि मैम मुझे सिखाओ, आप पेड लो, लेकिन मुझे रोज सिखाओ। तो प्राजक्ता की वजह से हम लोग ये सब सीख रहे हैं। उसके वजह से हम लोग फ्राइडे सेशन, बेसिक के कोर्सेज जो हम लोग चलाते 3-3 महीने के, वो चल रहे हैं। तो ये सब उसके वजह से चल रहा है। तो ग्रेटिट्यूड टू यू प्राजक्ता, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेपिंग फॉरवर्ड। थैंक यू मैम। मेरा तो जो स्टार्ट हुआ है बेसिकली थिंकिंग पैटर्न, वो उसके बाद ही शुरू है। उसके पहले तो जस्ट आई एम लर्निंग लर्निंग, बट हाउ टू अप्लाई इन क्लिनिक, ये स्टार्ट मैंने जब दिशा हमने स्टार्ट किया ना मैम, उसके बाद मुझे समझने लगा है कि एक्चुअली पेशेंट को समझना बहुत जरूरी है, नॉट रूब्रिक, नॉट रेमेडी। वो तो अपने आप एंड रिजल्ट है, राइट। फर्स्ट यू जस्ट अंडरस्टैंड कि पेशेंट क्या बोल रहा है, उसका एक्चुअली नीड क्या है। ये तो तब से मैंने सीखना शुरू किया स्पेशली। वेरी गुड। म्यूट है मैम आपका। ओके, मैंने पहले जो बात की वो कुछ भी सुनाई नहीं दिया आप लोगों को? वो सुनाई दिया मैम, अभी जस्ट मैं बोलने के बाद जो आप बोले ना, वो वहां पे म्यूट था। ओके, वो ऑटोमेटिक म्यूट हो गया। चलो कोई बात नहीं। नहीं, यही मैं बोल रही थी कि हमें रूब्रिक को नहीं मैकेनिकली अप्लाई करना है, हमें पेशेंट को पहले समझना है। पेशेंट को जब तक हम लोग समझ के नहीं लेते हैं ना, तब तक हमें वो रेमेडी तक नहीं जा सकते हम लोग। पहले पेशेंट को समझो, उसके ऊपर रूब्रिक बनाओ, फिर रूब्रिक रेपर्टरी में डालो, फिर मट रेमेडी का देखो कि ये रेमेडी ये ऐसी है क्या। तो ये स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। तो पहले कभी भी पर्सन को समझो, एम्पैथाइज करो। जो सब हमारे मेंटर्स बोलते हैं एम्पैथाइज एम्पैथाइज, ये एम्पैथाइज क्या है? ये एम्पैथाइज ये है कि पेशेंट में माइंड में क्या चल रहा है ना, ये हमें समझ के लेना है। और उसे नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए, तो हमें पेशेंट से उगलवा लेना है। उसे केस टेकिंग ने एक्चुअल केस रिसीविंग बोलना चाहिए। तो हम लोग वो रिसीव करना है पेशेंट को। हमने जो प्राजक्ता ने आज के केस टेकिंग में किया, तो बहुत बढ़िया प्राजक्ता। हम लोग अभी डायरेक्टली तेरे ऊपर आते हैं। तो चलो, तू अभी स्टार्ट कर। तू केस, तेरी जो ग्रुप में तो तूने ऑडियो डाला है, लेकिन हम लोग अगर यूट्यूब है तो हमें वो पढ़ के ही दिखानी पड़ेगी। तो मैं क्या यस। करती हूँ, तूने तेरे बेटी को, फिर जो बेटी है उसको थैंक्स बोल पूरे दिशा फैमिली की तरफ से। उसने श्योर बहुत बढ़िया किया यार। मेरे दिमाग में श्योर कभी ऐसे श्योर। नहीं। बहुत नहीं, बढ़िया। विल स्टार्ट न्यू थिंग ना मैम। हम अब आज से नया करेंगे, केस रिटर्न यही डॉक्यूमेंट पे लिखेंगे, इट विल बी फाइन, बहुत अच्छा दिखेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं क्या करती हूँ, मैं अभी मेरा भी कैमरा ऑफ कर देती हूँ, और जो केस लिखा है ना तू पढ़, मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ, तो ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना? श्योर श्योर। चलिए। ओके मैम, या आई विल स्टार्ट मैम। ओके, आवाज क्लियर है? हेलो। Yes, ma'am. Yes, हाँ, yes. okay, okay. I will start. See, this is a case of acidity and anxiety. Patient age is 62. Family status is wife and son who is living abroad. Work life, he is a retired person, retired as a manager from government sector.
Presenting complaint is epigastric pain extending to genitals. Now conversation start. Patient खुद के epigastric region को हाथ लगा के यहाँ पे पेन होता है और नीचे तक जाता है, थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है. इट इज मोमेंटरीली. मैं सोच रहा हूँ, सोचा और ना जेवेस्टिन नाम का कुछ टैबलेट है वो पेशेंट ने ले लिया है. उसके बाद थोड़ा रिलीफ आया है. मुझे पहले भी ऐसा आया था फरवरी में जब मैंने एंडोस्कोपी किया था. आई डोंट नो वेदर इट इज समटाइम्स इवन आई डिस्कस इट विद डॉक्टर. ही सेड नथिंग, इट इज नथिंग रिलेटेड टू कार्डियक इशू. बोला आपका पिलो ज्यादा ऊंचा रहने से भी ऐसा हो सकता है. आई एम यूजिंग हायर एलिवेशन ऑफ माई पिलो बिकॉज ऑफ माई रिफ्लक्स इश्यूज. आई हैव चेंज इट नाउ, लेट्स सी. कभी कभी डर रहता है, ये आया तो कैसे. देन डॉक्टर आस्क्ड, एक्सप्लेन करिए सर, एग्जैक्टली क्या डर लगता है. पेशेंट, ऐसा लगता है कुछ हार्ट में है क्या, वेदर आई एम गेटिंग एनी अदर इश्यूज. डॉक्टर सेड, एनी अदर इश्यूज मीन्स सर. देन पेशेंट, ऐसा है कि कुछ कार्डियक इशू है क्या. इफ इवन आई वांट टू रिलैक्स, so pain will suddenly start and I am not able to sleep. I am trying to relax पर माइंड में ऐसा आता है ये पेन आया तो कैसे होगा. डॉक्टर, पेन आया तो दवाई लेंगे ऐसा नहीं लगता सर. पेशेंट, आई विल ट्राई बट वो फाइट होते रहता है मन में. डॉक्टर, डर कहाँ तक जाता है सर आपका, लास्ट थॉट क्या रहता है. पेशेंट, ऐसा लगता है कि ये पूरे हेडेक से अच्छा है कि एक स्लीपिंग पिल ले लूं. उससे क्या मेरा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, मे बी माइंड रिलैक्स हो जाएगा. डॉक्टर, सर डू यू थिंक यू विल बी अवे फ्रॉम दिस पेन. पेशेंट, हाँ, माई टेंडेंसी विल गो देयर टू टेक दैट पिल सो दैट थोड़ा इंड्यूस होके मैं रिलैक्स हो जाऊंगा. डॉक्टर, फिर क्यों नहीं लेते सर पिल. पेशेंट, मैं सोचता हूं कि वाई टू टेक, वापस आदत हो जाएगी. आई कैन हैंडल इट. आई want to went to bed yesterday night. I do some meditation, yoga nidra, art of living, and I also follows Guruji's session. कल मैं अच्छा ही रिलैक्स हुआ था, सो भी गया, बट 12:15 को नींद खुल गई. देन आई थॉट अभी ये वापस शुरू हो जाएगा. आज कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू माई हर्निया, टू मे बी फ्रॉम हर्निया टू नर्वस सिस्टम एंड गिविंग मी सम काइंड ऑफ पेन. मैं कुछ एंटासिड लेता हूँ, देन आई फील स्लाइटली बेटर. डॉक्टर, ये जब होता है यूजुअली रात में ही होता है ना सर, तब सब शांत रहता है, तब आप क्या करते हो. पेशेंट, पहले तो मैं थोड़ा फियर में ही रहता हूँ. डॉक्टर, फियर को एक्सप्लेन करिए सर. पेशेंट, फियर बोले तो जैसा पर्सनल इश्यूज है. माई मदर एक्सपायर्ड लास्ट ईयर, तो शी केम टू माई ड्रीम, वेदर शी वॉन्ट्स टू टॉक टू मी. डॉक्टर, तो मतलब ये चीज का डर लगता है कि वो सपने में आएगी तो कैसा होगा. पेशेंट, यस, मैं ऐसा ही वॉकिंग को गया था. आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, सडनली आई रिकॉल माई मॉम. आई वॉज सो इमोशनल, आई स्टार्टेड क्राइंग, वेदर शी वॉन्टेड टू कॉन्टेक्ट मी और वॉट. डॉक्टर, वो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए ये लगता है क्या सर. आपको क्या लगता है क्या करेगी वो. पेशेंट, वो सडनली आएगी तो क्या होगा, वेदर आई कैन फेस हर और हाउ आई विल रिएक्ट. मेरे बॉडी को कुछ हो जाएगा तो. डॉक्टर, उसकी वजह से डर लगता है क्या, हेल्थ को लेके, मुझे कुछ ना हो जाए बोल के, हेल्थ की चिंता ज्यादा रहती है क्या सर. पेशेंट, हाँ, कुछ हो जाएगा मुझे, स्ट्रोक आ जाएगा तो, किसी और का कुछ देखता हूं तो भी मुझे टेंशन हो जाती है कि कहीं मुझे भी ना हो जाए. डॉक्टर, स्ट्रोक आया आपको, स्ट्रोक तो आपको डर कहाँ तक, स्ट्रोक का डर आपको कहाँ तक जाता है सर. पेशेंट, अरे घर में कोई नहीं है, हाउ आई विल मैनेज, आई एम सो हेल्दी, मैं कितना अच्छा हूँ, लोग क्या सोचेंगे इतना हेल्दी आदमी को स्ट्रोक आया बोल के, क्या लोगों को लगेगा. पेशेंट, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर पूरा कुछ याद आता है ऑफिस का पुराना समथिंग. डॉक्टर,
सर आपको सबसे बड़ा डर क्या है? पेशेंट, एज इफ सम सोल विल कम एंड टॉक टू मी। डॉक्टर, उसे क्या होगा सर? सोल आने से क्या होगा? 1 मिनट। हाँ। ऐसा एकदम आए तो मैं शॉक हो जाऊंगा। लाइक लाइक हु विल सपोर्ट मी, वेदर आई विल वेक माई वाइफ अप, वो तो डीप स्लीप में रहेगी, हाउ आई विल फेस इट। डॉक्टर, कुछ पर्टिकुलर सोल सर? पेशेंट, माई रिलेटिव्स, माई मदर, फादर। मेरा मैरिज मेरे माता पिता के खिलाफ हुआ है। डॉक्टर, उनके मन में आपके लिए गुस्सा था क्या? गिल्ट गिल्ट है क्या आपके मन में इसको लेके? पेशेंट, दैट इज देयर इन माई माइंड, पहले उतना नहीं था, अब ज्यादा हो गया है। पेशेंट, मैं दोष नहीं देता खुद को, मैंने मेरे तरफ से सब कुछ किया। आई टुक केयर ऑफ हर, 1 ईयर तक मेरे पास ही थी वो। पापा का भी बाईपास करवाया, मेरे तरफ से जो था मैंने किया। मेरे माइंड को मैं समझाता हूँ, वाइफ के तबीयत की भी चिंता रहती है। मैरिज के लिए दोष नहीं देता, पर पेरेंट के प्रति जो ड्यूटी था वो नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मैं अपने पेरेंट को उसी टाइम पे लेके आना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। मुझे मेरे से ज्यादा वाइफ की चिंता रहती है। हाउ हाउ विल शी सर्वाइव, वो कितनी सर्वाइव करेगी? उसका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में चेंजेस आते रहते हैं। उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा? आई एम नॉट कनेक्टेड विथ माई फैमिली, मेरा क्या होगा इसके बाद? बेसिकली आई वॉन्टेड टू कंट्रोल माई माइंड। ओके सर, यहां तक केस है, अभी केस हो गया। हेलो। हेलो। हाँ मैम, केस कंप्लीट हो गया। केस बहुत बढ़िया है। हाँ। अच्छा है, केस अच्छा है, सब लोगों ने एनालिसिस भी बहुत अच्छा डाला है। अश्विनी मैम। हाँ बोलिए। हाँ यस। मैंने अब बोलिए, क्या समझा केस में? बहुत अच्छा एनालिसिस आए हैं। बोलिए बोलिए, नेहा मैम है, पहला एनालिसिस नेहा मैम ने डाला था। ओके, चलो स्टार्ट करते फिर मैम से। है क्या मैम अभी? नेहा मैम तो नहीं है सिर्फ शायद। स्टोरी डाली। और कोई बोलना चाहता है मैम? चलो बोलो। इस केस में ना पिक्यूलियर क्या लग रहा है मुझे, फियर ऑफ घोस्ट वो बहुत पिक्यूलर लग रहा है। और उनको डर भी है कि वो सपने में ना आ जाए, इसका डर भी लगता है, ऐसे बोले वो। हम्म। और हेलो। हाँ। अम, और वो भी है ना, फियर ऑफ घोस्ट इन द डार्क, वो भी है, एक पिक्यूलियर है। यस यस। हम्म। और एक गिल्ट भी है मन में, खुद को रिप्रोच कर रहे हैं कि एक करेक्ट ड्यूटी करेक्ट। रहती है, हाँ, माँ बाप को संभालने की, वो मैं नहीं कर पाया, वो भी एक है। और मुझे ना थोड़ा सा एंजाइटी हेल्थ तो है ही, थ्रू आउट एंजाइटी हेल्थ है, एंजाइटी फ्यूचर है। हाँ। यस यस, और थ्रू एंड थ्रू है हेल्थ वाइफ, एंजाइटी। हाँ, वाइफ को लेकर भी बहुत चिंता है, तो वो थोड़ा सा एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज, वो भी थोड़ा हो सकता है। वो एक डर है। वाइफ वाइफ को क्या, उनकी क्या कैंसर वगैरह है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली कैसा है, शी इज क्रॉनिक डायबिटिक। तो अभी जैसे ओके। किडनी प्रोफाइल में स्लाइट क्रिएटिनिन रेज है मैम, बहुत ज्यादा भी नहीं है, शी इज फाइन, उनका केस भी है मेरे पास। बट उतनी हम्म। चीज के लिए भी ये थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोचते ज्यादा है। डिस्टर्ब हाँ मीन्स बाकी तो नहीं होता, बट उनको डर आ जाता है, डर, फियर बोले ना, कि मुझे काफी सारे फियर है। हाँ पहले तो हाँ। डर ही आता है, यस, उनका आंसर ही है, पहले तो मुझे डर ही आता है मन में। हम्म। Yes. फियर प्लस एंजाइटी का कॉम्बिनेशन लग रही है मुझे एक केस।
यस यस यस। हम्म। और बाकी बच्चे वगैरह कुछ नहीं है क्या उनको? एक ही लड़का है, वो अब्रॉड रहता है। हाँ 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 हाँ। तो मेरी तो आर्सेनिक आई है, बाकी सेंसिटिव भी है सोशल, लोग क्या कहेंगे इसके लिए, वो मगर वो ज्यादा नहीं आया। हाँ, दैट इज सिंगल टाइम, बट है, वो भी है। बिकॉज आपको क्या लगता है पूछने के बाद? डायरेक्ट ही सेइंग कि लोगों को लगेगा इतना हेल्दी आदमी था, एकदम कैसे स्ट्रोक आ गया, राइट? हाँ हाँ हाँ। और वो जो बोले ना कि सपने में वो आ जाती है, इसका डर रहता है वगैरह, ऐसा कुछ बोल हम्म। रहे थे ना वो गोस्ट के बारे में वगैरह। यस तो यस यस। उसके बाद तुम वेरी गुड क्यों बोली? वेरी गुड। ये अरे, दिस इज एक्चुअली क्या है ना, कि मुझे हाँ पूछना था कि उनको वो सपने में आता है कि सिर्फ डर लगता है। बिकॉज क्या होता है ओके ना, ओके। ये साउथ इंडिया की जो हिंदी है ना मैम, उसमें हाँ ना हाँ हाँ आप सुनो उनका बोलने का स्टाइल, तो ना ये लोग हाँ स्लाइटली कंफ्यूज। जैसे हम अगर हिंदी बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, मुझे सपने में आई थी, मुझे हाँ हाँ सपने में गए गए जो लोग हैं वो आते हैं। ये क्या हाँ। करते हैं, मुझे लगता है, सपने में आता है, लगता है आ वैसे जाएगा। वैसे क्यों? यस तो हाँ हाँ, पास्ट पास्ट प्रेजेंट में उनका थोड़ा सा वो हाँ, लैंग्वेज में यस कंफ्यूजन यस रहता है। यस, तो इसीलिए मैं उनको नहीं, मैं मेरे माइंड को ही वेरी गुड बोली होंगी कि गुड, चलो अंडरस्टैंड हो गया है कि इनको डर है। अभी तक कभी सपने में कि कोई आया या रेगुलर आता है ऐसा नहीं है मैम। आएगा तो हाँ कैसे होगा, मैं कैसे हाँ हाँ। फेस करूंगा, ये उनका डर है। ओके ओके ओके। वैसे तो आर्सेनिक तो लग रही है, रुब्रिक तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, फुल ऑफ रूब्रिक है मैम केस। बहुत ज्यादा है। चलो नेक्स्ट कोई बोल रहा है? हेलो, हाँ मैम, वर्षा या मैम, ये केस में तो मुझे ऐसे लगा कि मेन कंसर्न है इसका पेन है, फियर विद स्लीपलेसनेस है। सेकेंड थिंग, जो रिएक्शन पैटर्न है पेशेंट का वो फियर से रिलेटेड ज़्यादा है। लेकिन जो फियर मुझे लगा ना वो ज़्यादा पिक्यूलियर था, रिलेटेड टू द हार्ट डिसीज। और उसमें से शायद ये बैठ गया है उसको बिकॉज देर इज़ अ जेनेटिक हिस्ट्री एंड फादर एक्सपायर्ड ड्यू टू हार्ट डिसीज, वो एक ज़्यादा लगा। उस फियर पेन के लिए वो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं और स्लीपिंग पिल्स देते हैं, लेकिन अभी उनको स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी है बिकॉज उनको हैबिट हो जाएगी वो चीज़ की। लास्ट पॉइंट मुझे मीन्स मेन ऐसे कोर तो यही लगता है कि उनको एंजाइटी है जो उनको नींद नहीं देती है, और उसकी एंजाइटी के कारण मेन जो है वो है गिल्ट, क्योंकि इनकी मैरिज जो है ये विदाउट द कंसेंट ऑफ उनके पेरेंट्स हुई है। तो उनको उस वजह से वो जो एंजाइटी है उस वजह से इनको ऐसा लगता है कि कोई पेरेंट्स आ जाएंगे इनके सपने में या फिर कुछ सडनली आ जाएंगे, तो ये उस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 ही रुब्रिक लिए थे: एंजाइटी कंसाइंस, एंजाइटी ऑफ, फियर हार्ट डिसीज ऑफ, और वो रिप्रोचिंग वन सेल्फ जो गिल्ट के साथ स्टार्ट हुआ है, एंड स्लीपलेसनेस एंजाइटी फ्रॉम। तो फर्स्ट चार्ट में तो आर्सेनिक आ रही है लेकिन फील वाइज इतना नहीं लगा। सेकंड मुझे डिजिटालिस लग रही है सेकंड रेमेडी। फर्स्ट क्या लगा बोली वर्षा? सॉरी सॉरी, मैंने सुना नहीं। क्या क्या अश्विनी मैम? फर्स्ट रेमेडी क्या बोली? मैंने सुना नहीं। फर्स्ट आर्सेनिक आ रही है चार्ट में लेकिन मुझे डिजिटालिस लग रही है। ओके ओके, मैंने लिंक डाली वर्षा पर्सनल पे। हाँ, हाँ हाँ हाँ, चलिए मैं उसको बोलती हूँ। फॉरवर्ड। गुड। तो यही लगा मुझे, डिजिटालिस। डिजिटलिस में कैसे होता है? मैम मुझे तो फियर हार्ट डिजीज लाइक आर्सेनिक तो आ रही है लेकिन लाइक विद रूब्रिक चार्ट में सोच रही थी कि डिजिटालिस है करके। मीन्स जो रूबिक क्लब किया है उसमें जो क्लिपबोर्ड आया उसमें डिजिटलिस भी आ रही है क्या? हाँ हाँ, मेरे सेकेंड रेमेडी डिजिटालिस आ रही है। ओके, ठीक है। तो फिर डिजिटलिस क्यों और आर्सेनिक क्यों, या डिजिटलिस क्यों नहीं आर्सेनिक क्यों नहीं, ऐसे सोचा क्या? मैम आर्सेनिक में जो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट होता है, जो उसका हाव था इतना ज्यादा वैसे लगा नहीं मुझे ये केस में।
डिटेल इसका क्या लगा फिर? वो जो फियर हार्ट डिसीज से रिलेटेड होता है, वो सडनली कुछ भी होता है, रेस्टलेसनेस। लेकिन वाई होगा ना, हर एक रेमेडी का वाई रहता है। सो मैम इसका वाई जो है, वो जो गिल्ट है वहां से चल रहा है, तो मुझे वो रिप्रोचिंग वन सेल्फ, खुद को ही लाइक ये हो रहा है, तो वो एक लगा। और एंजाइटी कंसर्न्स है। ठीक है, चलो ये लगा। नेक्स्ट। ओके चलो, लास्ट में बोलेंगे सब। चलो नेक्स्ट। ओके। हेलो हम्म, हेलो। बोला मैम, बोला, आवाज येतोय। हाय अश्विनी। हेलो। हाँ, मुझे ना साइक्लामेन लग रही है, क्योंकि वो जो बोल रहा है ना पेशेंट कि मैंने तो पूरा किया है उनके जब वो बीमार थे यहाँ पे आके उनका सब किया है, फिर भी जो मैरिज किया मैंने उनके खिलाफ जाके किया है, तो ड्यूटी निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी में साइक्लामेन है। और फिर उसको ये डर है कि कहीं मैंने ये ड्यूटी निग्लेक्ट किए, उस वो जो लग रहा है इसकी वजह से अगर मेरी माँ मेरे सपने में आई और उसने मुझे ये पूछा तो मैं फेस कैसे करूंगा। और रिप्रोचिंग वन सेल्फ में भी वो रिप्रोच भी कर रहा है खुद को, तो मुझे साइक्लामेन का फील आ रहा है। ओके चलो, मैं वही बोल रही थी, किसी ने साइक्लामिन क्यों नहीं बोला अभी तक? मैंने बोल दिया। तो क्यों नहीं, वो भी बोलो अभी। हाँ, हेलो। हाँ। इसको फियर्स, वो कहीं पे मैच, फियर्स बहुत है इसको। और ये खुद की चिंता, अगर रात में कुछ हो गया हम्म, तो मेरा इतना वजन, वाइफ को कैसे उठाऊंगा, हम्म, मैं अकेला रहूंगा तो कैसे होगा, ये भी है ना उसका। हम्म, ओके। एंजाइटी फियर्स ये बहुत है इसे। यस। और वाइफ जाने के बाद भी मेरा कैसे, क्योंकि फैमिली से तो मैं कनेक्टेड, में अकेला ही रह जाऊंगा, हम्म, कैसे होगा मेरा, मैं कैसे जी पाऊंगा। बराबर। ये साइकिल लग रहा है। ये लग रहा है। नेक्स्ट। बढ़िया बढ़िया है, बोलो। साइक्लामिन, और किसी को क्या दूसरी लग तो रहा है? कलकेरिया का, मगर ये सब देखे कलकेरिया का पहले लग रहा था, मगर ये जो गिल्ट का वो जो रिप्रोच कर रहा है उससे वो साइक्लामेन भी आ रही है दिमाग में। फर्स्ट थॉट मगर कलकेरिया का है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट हिज ऐसे करके। और वो भी रहा है ना कि लोग क्या बोलेंगे, ये तो इतना धट्टा कट्टा है फिर भी इसे कैसे ये हो रहा है। बराबर। नेक्स्ट, बोलो अभी, और किसको बोलना है? हेलो। हाँ। ऑडिबल है? यस, लाउड एंड क्लियर। हाँ हाँ। एक्चुअली ये पेशेंट का है ना, सब मुझे इमेजिनरी लग रहा है ऐसे। ठीक है ना, उसने शादी की माँ बाप के मर्जी के खिलाफ। अभी ये एज में इतने दिनों के बाद ये फियर क्यों रहना चाहिए ना कि वो मेरे सपने में आएंगे। शादी करने के बाद बहुत दिनों तक माँ बाप के साथ रहे भी है ना वो वाइफ को लेके, तो ये मरने के बाद ये क्यों आ रहा है उनको? तो मुझे ये सब ऐसे इमेजिनरी लग रहा है इसका। डेल्यूजन है कि मैंने उनका किया नहीं, बोल तो रहे कि मैंने किया उनका सब एंड में, फिर बोल रहे कि मैंने मेरा ड्यूटी बराबर से नहीं किया, ये भी उनको गिल्ट है। फिर हॉरिबल, मतलब किसी का सुनता हूँ तो भी मुझे होता है। तो कहीं पे ऐसे है कि थोड़ा मुझे ये थॉट्स इरोनियस जैसे भी लगा कि इसके ही खुद के कुछ थॉट है। लेकिन ईरोनियस में कैसे होता है ना कि ये होता है ना, किसी का किसी से संबंध नहीं है। हाँ, तो ये नहीं समझा मुझे कि अभी इनका एज देखो ना कितना है, और अभी ये गिल्ट क्यों है उनको कि मैंने माँ बाप के खिलाफ जाके एक लड़के से वही शादी की वही और पे की है प्रज्ञा मैम की, ये एज में उनको हाँ लग रहा है। बराबर, करेक्ट है, हाँ आपने करेक्ट बोला कि अब क्यों लगना चाहिए ना भाई, एज तो उसका 62 है। बराबर,
और हाँ मदर का हाँ डेथ हुआ मैडम 1 ईयर प्रायर। जब तक हाँ मदर तो थी। हम्म बोलिए बोलिए मैम। हाँ बोले ना, जब तक मदर थी तो रहा होगा ना वो मदर के साथ, वाइफ को लेके इतने बट इनके 62 पास ईयर्स। नहीं थी, इनके पास नहीं थी, ये जो भी पैसे देने हैं या उनके हेल्थ का ओके इश्यूज ओके। करना है वो करते थे। बट वो खुद के पास नहीं ला पाए बिकॉज एंगर था पेरेंट्स को इनके लिए। अच्छा हाँ, तो उनकी सेवा नहीं कर पाई, ये गिल्ट है उनको। नो, ओनली लास्ट टाइम जो उन्होंने बोला है ना कि 1 साल मैंने फिर किया, उसका सब रखा मेरे पास। रखा मीन्स क्या है मैम, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो जो सीएचएस फैसिलिटी रहती है ना, कंट्रीब्यूटिव हेल्थ हम्म सर्विसेज, उसके थ्रू इन्होंने जो भी डॉक्टर का खर्चा हो या हॉस्पिटल का हो वो किया है, राइट। बट जैसे हम्म उनके मन से करना, मीन्स अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, उनके साथ रहना, ये थी वो उनका नहीं हुआ है। ओनली मॉनिटरी इश्यूज से उन्होंने हेल्प किया है। अच्छा, तो अच्छा। इसलिए इतना गिल्ट है। हाँ, यस यस मैम। हाँ, एज अ बेटा। और वो कैसे रहता है, जब तक जिंदा है पेरेंट्स वो नहीं आता है, जब मर जाते हैं तो वो ज्यादा वो फीलिंग ज्यादा उनको आ रही है। वेरी करेक्ट मैम, एकदम करेक्ट पॉइंट पे पहुंचे अभी आप। हाँ, तो ये पर क्या बोल जब सकते हैं, ये क्या बहुत हो लोगों के सकता साथ होता है ना, जब तक जिंदा है वो नहीं आता है, जब वो चले जाते हैं दूर तो वो गिल्ट खाए जाता है उनको। तो क्या होगा ये? सोचो, सोचो। तब तक रेमेडी क्या लगी फिर प्रज्ञा तुझे? नहीं, एक्चुअली मैंने अभी जब प्राजक्ता मैम ने नरेट किया ना तभी केस सुना, तो मैं ओके। रेमेडी तक तो नहीं आई हूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है ये एज में उनको। हम्म। सोचो ना, इस एज में क्यों हो रहा है, यही तो कोर है केस का। तो हम्म वहां पे जो प्राजक्ता ने मैं बोली ना मीन्स स्टार्टिंग में कि उसकी केस टेकिंग फैंटेस्टिक है, वही तो बोल रही हूँ। प्राजक्ता ने बराबर रेमेडी की कोर तक लेके गई पेशेंट को। तो ये सोचो। इनिशियली तो सब फियर फियर, हॉरिबल थिंग्स एंड ऑल यही लग रहा है, इमेजिनरी फियर। लेकिन ये जितना सुपरफिशियल लगता है उतना नहीं है ये फियर उनका। तो फिर सोचो और बोलो, बाकी मेंबर्स बोलो तब तक। सोचती हूँ। चलो। चलो फटाफट प्राजक्ता को बोलना है फिर, और किसी को बोलना है? चलो, और कोई? कौन कौन है ऑनलाइन? बहुत सारे लोग ऑनलाइन है, जो लोगों ने अच्छे अच्छे एनालिसिस दिए। ग्रुप में जो डाला है वही बोलने का है, उसमें क्या? में सबने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। मेडिसिन के पास ही है सब लोग, लेकिन अपने को एक ही देनी पड़ती है ना, और क्यों दे तो हम देंगे, लेकिन उसका वाय हमें समझना बहुत जरूरी रहता है। यस। हेलो। 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 हाँ, हाँ जी मैम। बोलिए बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में इनसे कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इस वजह से इन्हें गिल्ट खा रहा है अंदर ही अंदर। क्या हुआ है उन्होंने तो बोल दिया ना। यस मैम। तो फिर क्या लग रहा है? चलो, प्राजक्ता को बोलने दे, करे डिस्क्लोज। देबाशीष सर को कुछ बोलना है सर? देवाशीष सर आप बोलिए, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है। गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, तो अभी मैं जो है थोड़ा छोटा करके बोल रहा हूँ कि मुझे लगा ये पेशेंट का एक्चुअली मेन कॉम्प्लेंट है कि ये अपना ड्यूटी ठीक से निभा नहीं पाया अपने हस्बैंड के प्रति, मतलब मदर के प्रति। इसका जो ड्यूटी करना था वो अभी उसको लग रहा है कि वो ठीक से नहीं कर पाया, तो उसी से उसको गिल्ट फीलिंग आया और वहीं से उसको
बीमारी मतलब एंजाइटी स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी मदर नहीं है। तो उसको ये सोच सोच के ये हो रहा है कि मदर अगर रात में नींद में अगर आए तो उसके साथ कैसे मैं मतलब फेस करूंगा, क्या कहूंगा, क्योंकि उनके खिलाफ जाके मैंने शादी किया। तो ये सब चिंता इनको मन में आ रहा है, और वही उसको खाया जा रहा है, क्योंकि इसका कॉन्सेंस बहुत स्ट्रांग लगा मुझे। तो अभी 62 उम्र है, लेकिन जब तक मदर जिंदा था तो कभी मतलब उनको हेल्प किया है दूर से, पास से ना हो सके। तो फिर भी उसके मन में अगर शायद ये सब थॉट था कि मेरा ड्यूटी अभी ठीक से निभा नहीं पाया, मैंने गलती किया है। फिर कभी सोचा कि नहीं, मुझे तो शादी करना था, मैंने सही किया। तो मुझे तो ऐसे ही रेपटरी में मैंने लिया था एंग्जाइटी केयर्स एंड वर्ड्स में। मुझे लगा इनका ना अभी मदर तो चली गई, तो अभी इसका जो वाइफ है वही उसका भरोसा है, वो उस पर बहुत डिपेंडेंट है इमोशनली। तो अगर वाइफ चली जाएगी तो ये इसको क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, ये बहुत डिपेंडेंट लगा मुझे मैम। और मेंटल इनसिक्योरिटी है इनमें। ये सब सोच के मेरा आज से नहीं गया था, लेकिन फिर अभी मैंने और एक रूपरेखा लगाया, एलिमेंट ऑफ रिमोर्स, तो उसके साथ साथ सिम्पाइटम आ रहा है। थैंक यू मैम। गुड थॉट, लेकिन लास्ट वाला क्या अभी क्या एलिमेंट्स फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम रिमोर्स। रिमोरोज। लेकिन आपको कंसाइंस लगा बोले ना आप स्ट्रांगली। हाँ मैम, एंजाइटी कॉन्सर्न्स डेलूजन नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, और क्या क्या लिया मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है, रिमोर्स तो आपने क्लियर कर दिया ना, वो प्राजक्ता ने केस टेकिंग में तो वो क्लियर कर दिया। अच्छा, वो नहीं आएगा ना? ठीक है, कैसे तो आएगा? है सर, कुछ दोष देते हो क्या? बहुत बार मैंने पूछा है। इसलिए बोल रही हूँ केस टेकिंग, लेकिन केस ऑडियो सुनो ऑडियो। मुझे लगा कभी वो बोल रहा है कि हाँ मुझे लगता है, फिर बोल रहा है कि नहीं मुझे तो शादी करना था, मतलब कोई क्लियर कट कुछ नहीं बताया, ऐसा मुझे लगा मैम। बराबर है। पूरा हाथी तो देखो वैसे अभी, तो पूरा हाथी देखो। हाँ मैम, जस्ट एक बार ही सुना था, इससे एनालिसिस सुनना बहुत पड़ेगा। बढ़िया है आपका। हाँ मैम। चलो लेकिन नेक्स्ट बोलो। मेरा चार्ट में ना मैम आर्सेनिक सबसे ऊपर है, उसके बाद एएनएम है। हम्म, तो कैसे डीडी करोगे सर? आपको एक रेमेडी देनी है तो कौन सी दोगे? एक्चुअली आर्सेनिक का फील दिल से नहीं लग रहा है, क्योंकि आर्सेनिक भी डिपेंडेंट होता है, लेकिन उसका वो तो बहुत सेल्फिश होता है। ओके इतना मुझे सेल्फिश मनी माइंडेड नहीं लगा ये आदमी। ओके। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये मदर से मतलब बहुत इमोशनली कनेक्टेड था, तो अभी मदर से नहीं रहा। ओके रहता वो सर मैम तो वो मदर को छोड़ता क्या? ओके। अगर मदर मतलब वो जो ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाए, यही कोर है इसका। उसको लग रहा है कि मैंने ठीक से नहीं मतलब अपने पेरेंट्स के खिलाफ शादी किया, और मुझे अलग रहना पड़ा, तो उनके प्रति जो ड्यूटी है मेरा वो नहीं ठीक ठीक से कर पाया। बराबर है सर, आप जो बोल रहे हो बराबर है। पूरा हाथी देखो, वही तो बोल रहे, पूछ सूंड मत। आपने बराबर पकड़ा हाँ है मैम। कि पूछ, पूरा हाथी देखो अभी। ओके मैम। डॉट्स, जो डॉट्स है ना वो दे, आप क्लब करो, आपको बराबर समझेगा। चलो नेक्स्ट मैम ये लाइकोपोडियम तो नहीं है? बोलो कैसे। इसमें मैम ये एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल बहुत है ये, एंड ये
डिल्यूजन, रॉन्ग डन रॉन्ग ही है, ये भी तो ले सकते हैं यहाँ पे। इसने उसको लग रहा है ना कि मैंने ऐसी गलती करी या ड्यूटी नेग्लेक्टेड। ओके, मीन्स आप जब रूब्रिक्स क्लब करते हो उसके बाद एंड मैम लेक्चर लास्ट में उसने ये भी बोला ना कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तो उसको कहीं ना कहीं लाइकोपोडियम बहुत डरपोक भी होता है, उसे लास्ट में अकेलेपन का भी डर रहता है, सॉलिट्यूड का ऐसा। लाइको को। यस मैम, इसमें फियर सॉलिट्यूड में है ना लाइकोपोडियम। का डिफरेंस करिए मैडम, कि जैसे अकेला मैं क्या करूंगा और सॉलिट्यूड, ये थोड़ा डिफरेंशिएट करिए। उसमें 9 रेमेडीज है मैम, लेकिन वो ड्यूटी नेग्लेक्टेड एंड वो एंजाइटी साल्वेशन वही भी बोल अगर रही ये हो। सब लेते हैं। हाँ बराबर है, यस आप मैम। बराबर सोच रहे हो, बराबर है, यस लेकिन मैम। मैं वही बोल रही थी, आप है ना, आपने वो रूबिक्स क्लब किए क्या? और रूबिक्स क्लब करने के बाद हमारे जो क्लिप बोर्ड पे क्या क्या रेमेडीज आती है ना, रूब्रिक्स मैम मेरे हम में लोग तो जब 2 मेडिसिन आ रही है, हाँ, आर्सेनिक एंड लाइको। तो ऐसे जब होता है, मैं वही बोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जब हम लोग रूब्रिक्स लेते, पेशेंट को समझते हैं, रूब्रिक लेते हैं, हमारे क्लिप बोर्ड में दो से ज्यादा रेमेडीज आने वाली है, तो हमें वो रेमेडी आने के बाद पेशेंट से सीटी क्यों करना है, या फिर पेशेंट ने जो बोला है वो हमारे रेमेडी में है क्या, ये देखना है, बस काम हो गया। तो आपको अभी सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है आर्सेनिक है कि लाइको, है ना? यस। चलेगा, नेक्स्ट बोलो। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ मैम आ रही है। अरे पीसी से मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं। चलो फिर करें डिस्क्लोज। हेलो मैम। हाँ हाँ, इसको क्या ज्यादा ज्यादा जो खाई जा रहा है वो ये है कि उसने 1 ईयर के लिए मम्मी की उनकी केयर ली, लेकिन उसके पहले मैंने उनको क्यों नहीं देखा, इसका हाँ इसीलिए उसको डर है कि वो सपने में आती है, वो आते उसका साउल आएगा, और ये उसकी चिंता है कि मैंने मेरी ड्यूटी निगलेक्ट की, जो मुझे पहले करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। बराबर है। इसकी वजह से इसको कंप्लेंट्स आ रहे हैं। मैंने अभी हम्म, केस पढ़ा आपकी के बराबर सुनते बराबर, सुनते। यस मैम, करेक्ट है। और किसको बोलना है, बोलो, चलो फटाफट, 1:45 बज गए। रेखा, डॉक्टर रेखा अवेलेबल है? उसको उनको डाउट था मैम कि सुपरस्टिशियस उन्होंने लिया था। मुझे इस पे तो ओके, नहीं डाले वो ग्रुप पे, बट उनके माइंड में इफ शी इज देयर वो भी हम क्लियर करेंगे। आई थिंक ज्वाइन तो हुए थे। है डॉक्टर रेखा? नहीं है शायद मैम। नहीं है। सुपरस्टिशियस लिया था क्या उन्होंने? बहुत कंफ्यूज कि ये सुपरस्टिशियस ही है मैम। ये मैं बोली इट्स ओके फाइन, आप लिख लो, आई विल एक्सप्लेन। ओके ओके, चलो तो फिर तू स्टार्ट कर, हम लोग डिस्क्लोज कर देते, तू डिस्क्लोज कर ले। हाँ हाँ चलेगा मैम। तू सी, तेरा अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब बोल दे। या श्योर श्योर मैम। ओके ओके। Deep gratitude to Dr. Hanneman. Special thank to Disha Group, Ashwini ma'am and all mentors, Madik sir, Sanjeevani ma'am, Rushali ma'am. सब लोगों का सपोर्ट होने से ही आई एम प्रेजेंटिंग टुडे दिस केस। ओके, एक्चुअली जैसे मैम हमेशा बोलते कि स्टार्ट ऑफ द केस देखना बहुत जरूरी है। पेशेंट ने केस स्टार्ट कैसे किया और वो क्या बोला, उसका कंसर्न क्या था। तो यहाँ पे जो स्टार्ट ऑफ द केस है ना, इसको जो डर है, ओके, अभी डर किस चीज का है कि उसको कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेशली रिलेटेड टू कार्डियक कंप्लेंट्स। बराबर, यही स्टार्ट है केस का कि मुझे लगता है कुछ कार्डियोलॉजी का इश्यू है क्या। तो यहाँ पे फियर ऑफ कार्डियक डिसीजेस मैंने स्टार्ट यहीं से किया था, एंट्री पॉइंट था मेरा ये, फियर ऑफ हार्ट डिसीजेस ऑफ हार्ट। ओके, उसके बाद जैसे केस आगे प्रोग्रेस हो रहा है तो पेशेंट बोलता है कि मुझे ना काफी डर है, आई हैव लॉट ऑफ फियर, ऐसा भी उसने बोला है।
तो किस चीज की है भाई फियर, क्या लगता है आपको? तो उनको क्या लगता है कि कोई आ जाएगा, सपने में आ जाएगा या मुझे दिख जाएगा। इन्हें फियर ऑफ डार्क बोला है कि अंधेरे से मुझे आज भी डर लगता है, और ऐसा लगता है वहां से कोई निकल के आएगा, कौन आएगा पता नहीं, राइट, बट कुछ निकल आएगा, ऐसा ही कुछ घोस्ट वोस्ट ऐसा, बट ही डोंट नो। और मन में क्या आता है उसके कि मेरी माँ आएगी और वो जैसे आएगी तो मैं हाउ आई विल रिएक्ट, मुझे क्या होगा, अगेन क्या है, मुझे क्या होगा, मेरी तबियत के पे क्या इम्पैक्ट होगा, स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा। और ये सब पेशेंट को कब हो रहा है? नाइट टाइम हो रहा है, सुबह के बारे में वो कभी भी नहीं बोले हैं। जो भी होता है स्लीप डिस्टर्बेंस एंड नाइट थॉट, नींद लगती है, 12 बजे के बाद नींद खुल जाती है, उसके बाद ये सब थॉट शुरू हो जाते हैं, राइट। तो सेकेंड मैंने एंजाइटी नाइट लिया था, जिसका फियर नाइट भी आप ले सकते हो, ओके। तो ये दो भी रूब्रिक डालोगे आप तो ऊपर टॉप पे आर्सेनिक ही आना है, राइट। दीज वर 2 रूब्रिक। अब ये सब पेशेंट को हो क्यों रहा है ना भाई, अभी जैसे कि प्रज्ञा मैम ने बहुत अच्छा बोला कि एज इनका इतना ज्यादा है, जो भी उन्होंने बोला भी है कि मैंने मम्मी का किया भी, तो फिर इनको डर क्यों आ रहा है? तो क्यों का जवाब ये है कि ये आदमी ने जब भी मैरिज किया पेरेंट के अपोज में किया, बराबर। उसके बाद जो उनको लगता था मीन्स बीइंग पेरेंट, उसने जो करना चाहिए था उसको पता था वो नहीं कर रहा था। फिर लास्ट में जब इसका भी एज हो गया, उनका भी एज हो गया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, तो ही स्टार्टेड हेल्पिंग देम। कैसा? पैसों के हिसाब से, नॉट कि उनको अपने पास लेके आना है, करना है उनके साथ, कोई भी वैसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज पेरेंट को भी एंगर था इनके लिए। तो यहाँ पे रूब्रिक मैंने लिया डिल्यूजन निग्लेक्टेड ड्यूटी ही हैज निग्लेक्टेड, ओके। और जो भी हो रहा है इनके साथ ना, एक ही फियर है आदमी को कि मेरी तबीयत को क्या होगा, मुझे क्या होगा। बार बार किसी का भी आंसर देखो वो यही बोल रहे हैं कि मुझे क्या होगा, स्ट्रोक आ गया तो कैसा, ये हो गया तो कैसा, और सब हेल्थ रिलेटेड है। तो देन मेन ऊपर आएगा एंजाइटी हेल्थ अबाउट। तो मेडिसिन अगेन क्या आती है? आर्सेनिक। सो फाइनली मेडिसिन इज आर्सेनिक। इसके बाद भी एक और बहुत अच्छा रूब्रिक है, जैसे कि ही इज एक्सप्लेनिंग हिज कंडीशन, थियोराइजिंग, कि क्या बोल रहा है, मुझे लगता है कि ये पेन मे बी मेरे नर्वस के रिलेटेड है, रिफ्लक्स ये हो गया, एलिवेशन का है। सो यू कैन पुट इवन थियोराइजिंग, कि आदमी थियोराइजिंग भी है, खुद की एक थेरी है उसकी और उसकी खुद की कंप्लेंट की। सो आर्सेनिक, मैंने इसको आर्सेनिक दिया है, 30 में ही दिया है, 3 डोजेस, उसके बाद नो नीड ऑफ रिपीटेशन। अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं, उनको स्लीप भी डीप है और एसिडिटी रिफ्लक्स का कुछ भी इशू नहीं। हेलो हेलो हेलो, आवाज है? आ रही है आवाज, हाँ जी आ रही है। तो ये मेरा ऐसा, मैं इस केस में ऐसी गई हूं। इसके बाद इसका ना क्लोज मेरे भी मन में चल रहा था, दैट वाज कैलकेरिया, सीसी इसके बहुत पास में था। बट थिंग इज दैट कि ये आदमी देखो सेल्फिश जो बोले ना वो है, आर्सेनिक जैसा इसका सेल्फिशनेस भी है, बिकॉज ये ने पहले जो शादी किया इसके मन से ही किया। आज भी लास्ट में जो बोलता है कि मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, राइट। ये क्या है इसको थॉट वही आ रहा है कि मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा ठीक होना चाहिए। और अगर पर्सनैलिटी भी देखोगे ना, मैंने वीडियो इसलिए डाला फॉलोअप का कि आप पेशेंट को देख पाओ, तो उसमें भी ये इतना परफेक्ट आता है। जो बैग लगाया है ना, इसमें इसका आइडेंटिटी, वो आईडी कार्ड रहता है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं, पैसे, एक पर्स लगा के ही आता है, एकदम साफ सुथरा, बैठने का तरीका एकदम क्लीन। देखा ना आपने पेशेंट? यस सब मैम, लोग, देखा मैम। हाँ, यस यस। सो मेडिसिन इज आर्सेनिक। अभी आप लोग बोलिए कुछ, जैसे डीडी में तो सीसी है, एक स्टामोनियम भी बोला है। तो सीसी का तो इसका क्या रहता है ना, आर्सेनिक इनसिक्योरिटी बहुत है, जैसे कि इसमें इनसिक्योरिटी बहुत रहेगा, डर बहुत रहेगा, कॉशियस एंशियस पेशेंट, जैसे हम बोले ना, एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी काफी लोगों ने अच्छे से पकड़ा है कि इसको हुआ तो नहीं है, होने से पहले ही डर है, बराबर। और हेल्थ रिलेटेड इशू आर्सेनिक में बहुत हाइयर रहेंगे। जब भी हेल्थ का प्रॉब्लम लेके पेशेंट बार बार बोलेगा ना, तब यूजुअली हम सोचते हैं कि भाई एक बार तो आर्सेनिक देखना ही पड़ेगा। उसको फियर रहता है, फियर दैट ही विल लूज हिज हेल्थ। उसका कंसर्न मीन्स, ये अपने बुक में लिखा है, सोल है ना शंकरन सर का, उसमें उन्होंने लिखा ही है कि इसका मेन कंसर्न रहता है कि ही विल लूज हिज हेल्थ, उसका हेल्थ चला जाएगा
और उसके बाद उसका कैसे होगा। और दूसरों के प्रति भी जो उस मीन्स उसके आसपास वाले हैं उसकी डिपेंडेंसी बोल सकते हैं, या उसके करने वाले हैं उनके रिलेटेड भी इसका टेंशन बहुत बढ़ेगा, हेल्थ रिलेटेड, जैसे ये वाइफ का बोल रहा है बराबर। एलेंस की नोट में भी लिखा है अटैक ऑफ एंजाइटी एट नाइट ड्राइविंग आउट ऑफ बेड। नाइट में ही एंजाइटी अटैक्स आर्सेनिक को आते हैं और माइंड रेस्टलेस ज्यादा रहता है आर्सेनिक का। ये बोलता है ना माइंड में झगड़ा चलता ही रहता है मैम, पेशेंट बोला है देखो माइंड में झगड़ा चलता ही रहता है। तो दिस इज अश्विनी मैम आपको आप हेलो हेलो। हाँ प्राजक्ता का आवाज नहीं आ रहा है। मैम अभी तक जो बोली वो हाँ आया ना। हाँ 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 यस आया समझा है। समझा वो आया हो यस ओके चलो बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग। प्राजक्ता उसने खुद ही बोल दिया लास्ट में मैं आर्सेनिक हूँ। हाँ हाँ सच में केस मैडम। सुना अभी जस्ट और उसको मैसेज डाला कि प्राजक्ता ये आर्सेनिक ही है। यस यस वो लास्ट तक मैंने हर एक चीज क्लियर की मैम कि ऐसा ही है क्या, फिर ऐसा क्यों लगता है, तो लास्ट तक वो खुद ही रेडी हो गया कि आई एम आर्सेनिक ओनली, कुछ भी सोचो मत। कुछ मत सोचो आर्सेनिक ठूस दो। मैम एक एक क्वेश्चन, एक मेरे मन में थॉट आया था। ये बोल रहा था ना मैं अब स्लीपिंग पिल्स नहीं लेता। स्लीपिंग पिल्स इसलिए नहीं लेता, मुझे ये यहाँ पे ये थोड़ा सा लगा कि अगर मैं सो गया तो मैं सो जाऊंगा, ये था इसमें कि नहीं? नहीं मैं सो गया तो सो जाऊंगा नहीं था मैडम। अगर मैं स्लीपिंग पिल लूंगा ना तो कुछ इंड्यूस होके मेरा माइंड अलग जगह पे चला जाएगा, सो दैट आई विल बी फ्री फ्रॉम दिस थॉट, ऐसा उसका है। ऑडियो में सुनिए मैम। हाँ, मुझे लगा कहीं इसको ऐसा भी कहीं मैं मारी ना जाऊं, अगर मैं सो गया तो मैं स्लीपिंग पिल्स ले लूंगा, तो ऐसे नहीं मेरे मन में। ओके ओके। इसी जगह पे मुझे इंडिफरेंस टू रिकवरी लगा था मैम, मैंने हाँ लिखा हुआ है। यस यस मैं फिर पढ़ी उसको सर पूरा आपका। कुछ हम्म। मेन तो ये समझो कि रेमेडी का क्रक्स क्या है, पेशेंट का क्रक्स क्या है। लास्ट में उसने क्या बोला कि ये मेरे बेबी को कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा, और पूरे केस में मुझे क्या होगा मेरा क्या होगा, मुझे क्या होगा मेरा क्या होगा। आर्सेनिक का हमेशा इनसिक्योरिटी रहता है। आर्सेनिक डिपेंडेंट ऑन अदर से है ना, वो रूब्रिक में भी है ना, तो दूसरे पे डिपेंड रहता है आर्सेनिक। और आर्सेनिक की एंजाइटी फियर वगैरह कब आती है, जब वो ओल्ड एज होते जाता है उसका, कि अब मुझे कौन देखेगा। जब ऐसा होगा ना तो आर्सेनिक जाग जाएगा। जिंदगी भर माँ बाप की उसको ये नहीं पड़ी कि मेरे माँ बाप गुस्सा है वगैरह, ऐसे नहीं लगा उसे। लास्ट में उसे लगना लगा लास्ट एंजाइटी जब वो वीक अल्जाइमर होने उसको लगा ना पक्का है। मैडम, वीक होने हाँ लगा। यस उसे पक्का पता है, उसको खुद को इनसिक्योरिटी आ गई है अभी, और वाइफ भी अभी काम की नहीं रहेगी, तो फिर मेरा क्या होगा। ये जो मेरा क्या होगा ना, ये पकड़ना था केस में बस। राइट मेरा मेरा मेरा। अगर आप एक केस लिखो ना पूरा, तो हमेशा ये बोलती है अश्विनी मैम कि केस लिखो। लिखो स्टार्टिंग हमारे ग्रुप में बोलती थी लिखो लिखो। अगर आप लिखोगे ना तो एक ही समझेगा कि ये आदमी एक ही बोल रहा है मेरा क्या होगा। यस बेसिक में मैं सबको बोलती हूँ कि केस लिखो, वर्ड टू वर्ड लिखो, जैसे बोल रहा है पेशेंट वैसे लिखो। जब लिखते हैं ना तो फिर हमें वो हमको अंडरस्टैंड होता है कि एक ही वर्ड क्या किस चीज पर पेशेंट फोकस कर रहा है, किस चीज पर बार बार बोल रहा है ना। ये चीज जो होती है ना केस में, वो कभी नहीं छोड़ने की। हमारे सॉल्व हो अनसॉल्व हो, एक ही चीज ऐसी होती है कि पेशेंट कभी नहीं छोड़ता, उस चीज की उसे तकलीफ होती है इसलिए वो बार बोलता है। तो वो तकलीफ से ही हमें पेशेंट को बाहर निकालना है, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस होता है। तो जो बार बार चीजें आ रही है केस में, वो कभी छोड़ो मत। भले फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन गलत जाएगा लेकिन सेकंड में तो पकड़ में आना ही चाहिए, जो बार बोल रहा है। तो जैसे प्राजक्ता ने बार जो बोल रहा है पेशेंट ना, उसको वही सही पकड़ा है, बहुत सही पकड़ा है। रूब्रिक्स भी ऐसे लगाए ना कि जो थ्रू आउट चल रही है ना। तो प्राजक्ता ने जो फर्स्ट वाला जो बोली, उसने फर्स्ट जो है हार्ट का वही चल रहा है उसका, उसने 2 बार रिपीट किया इसीलिए वो रूब्रिक लगाए, एक बार बोलने से नहीं लगाया। ये समझो पूरा पेशेंट को देखो, 10-15 मिनट की केस है शायद से, पूरा सुना उसने। उसे अगर आर्सेनिक समझा भी, फिर भी उसने केस चलाया, लास्ट तक लेके गई कि मेरे दिमाग में आर्सेनिक चल रहा है तो आर्सेनिक है क्या पक्का।
तो मैं यही बोलती हूँ, पेशेंट भले 2 मिनट में समझे, लेकिन हमें वो कंफर्म करने के लिए केस टेकिंग आगे 10 मिनट तक बढ़ाओ। पेशेंट को कंफर्मेशन के लिए ही बस बोलो, बाकी कुछ मत बोलो। पेशेंट खुद बोलता है, रेमेडी बोलती है हमारे साथ। पेशेंट से ज्यादा बात ही नहीं करने की, सिर्फ सुनने का। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, पेशेंट खुद ही बोलेगा मैं ये रेमेडी हूँ। तो बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ, बहुत सेल्फिश आदमी ये। और फॉलो बहुत सेल्फिश फॉलोइंग है। का भी कितना टाइट सेल्फिश फिट आ गया है गन। हाँ, वो टीका वगैरह लगा के बैग टीका, वो बैग, मास्क। यस। जबकि वो क्लिनिक से हार्डली मैडम 2.5-3 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहते हैं, बट वो आईडी कार्ड सब लेके आएगा, एक पर्स पूरा लटका के ही आते हैं। उनका लुक भी देखिए। बराबर है। आईडी कार्ड वगैरह मीन्स इसीलिए कि अगर बीच में कुछ हो गया मुझे, तो आईडी कार्ड देख के फिर लोग मुझे उठा के लेके जाएंगे। एग्जैक्टली और वो भी कंसर्न देखिए मैडम कि अगर यस रात सर, में यही स्ट्रोक होता आ है। पूछो या उससे, प्राजक्ता कब आएगा ना, उसको पूछ कि ये क्यों हाँ लेके हाँ, घूमते हो आप। पक्का पूछूंगी मैडम मैं। आंसर और वो बताओ। जो स्ट्रोक के लिए बोला ना मैडम, तो सोचो अगर मुझे स्ट्रोक आएगा तो मैं सोचता हूँ भाई लोग क्या बोलेंगे, इतना हेल्दी आदमी, हाँ, और सब करने वाला ना, जैसे मेडिटेशन करता है, उसके बाद योग निद्रा करता है, इसको कैसे स्ट्रोक आ गया, इज्जत जाएगी उसकी कि अरे इसको रात में स्ट्रोक आ गया, वो किसी को उठा भी नहीं पाया। बराबर। ये भी सुनो उसका, कोई सोचेगा स्ट्रोक फियर आने के बाद नोज। लोग क्या सोचेंगे मैडम, ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं 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 नहीं, फियर नोज कट ऑफ है ना इसका, क्योंकि यस, उसके फियर नो, दिक्कत होते ना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मैडम, वही है वो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग रूब्रिक में जाएगा वो कि यार इतना अच्छा है और इसको स्ट्रोक आ गया। जितना आगे का कौन सोचेगा भाई, आर्सेनिक सोचेगा। मरने के बाद थोड़ी हम लोग के नीचे देखते क्या है। एग्जैक्टली। तो आर्सेनिक मरने के बाद का भी सोचता है पहले ही। तो फियर मुझे, नोज मैं भी कट ऑफ सरप्राइज तो हुई ना मैडम कि यार तुम फिर स्ट्रोक आएगा तो क्या होगा, तो मैं सोची यार इसको लोगों का क्या लग रहा है, स्ट्रोक आने के बाद इसको क्या पता रहेगा लोग क्या सोच रहे हैं, फिर भी वो सोच रहा है। सही है, बढ़िया है बढ़िया। और क्या था आर्सेनिक का, बोलो। अभी तो रेमेडी पता है, और क्या लगा मेंबर्स?